गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता शर्मा, आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 10 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है कामचोर। कामचोर पाठ को हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए ताकि मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर बता दूं। और हालांकि मैं इसका आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बार आपको प्रश्न उत्तर है वो बता देती हूँ। अपना पहला प्रश्न है कहानी से कि कहानी में मोटे मोटे किस नाम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो कहानी में जो अपने इसका उत्तर होगा कि कहानी में मोटे मोटे शब्द है वो अपने घर के बच्चे के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये बच्चे हैं, ये बहुत ही आलसी हैं और घर के किसी भी काम में वो सहयोग नहीं करते हैं। उन्हें अपना काम करने की आदत नहीं है और खा खा कर ये बच्चे मोटे हो गए हैं। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि कहानी में ये मोटे मोटे शब्द इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला प्रश्न है अपना, कहानी में मोटे मोटे किस नाम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। उत्तर दोबारा सुन लीजिए। कहानी में मोटे मोटे शब्द घर के बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये बहुत बच्चे हैं जो बहुत ही आलसी हैं और घर के किसी भी काम में सहयोग नहीं करते हैं। उन्हें अपना काम करने की आदत नहीं है, खा खा कर ये बच्चे मोटे हो गए हैं, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। दूसरा अपना प्रश्न है कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। कि बच्चे जब घर में उधम मचा रहे थे तो घर की क्या दुर्दशा हो गई थी। तो इसका उत्तर सुन लीजिए आप लोग। बच्चों के उधम मचाने के कारण जो घर की हालत थी वो एकदम बिगड़ गई। सामान था वो अस्त व्यस्त हो गया, सारा घर का सामान है वो टूट गया, सारे बर्तन टूट गए और जो जानवर थे वो इधर उधर भागने लगे। और घर की ऐसी दशा देखकर उनकी जो अम्मा थी उन्होंने आगरा जाने का फैसला कर लिया और उन्होंने कहा या तो घर में बच्चों का राज कायम कर लो या फिर मुझे आगरा जाने दो। क्योंकि बच्चे जब उधम मचा रहे थे तो घर है वो, घर की जो हालत थी वो एकदम बिगड़ गई थी। तीसरा आपका प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसका उत्तर सुन लीजिए कि जब बच्चों ने घर को अव्यवस्थित कर दिया, यानी घर की हालत है वो एकदम से बिगाड़ दी, तो अम्मा ने आगरा जाने की तैयारी करने लगी। और यह बात कही अम्मा को परेशान देखकर अब्बा ने सारे बच्चों को क्या कर दिया, एक कतार में खड़ा कर दिया और ऐसा लगा जैसे पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया हो। और बच्चों ने कहा बच्चों से कहा कि किसी भी बच्चे को घर के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। तो बच्चों से कहा कि किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो आज से ही रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। दोबारा सुन लीजिए इसका प्रश्न और उत्तर। अपना प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। इसका उत्तर होगा कि जब बच्चों ने घर का अव्यवस्थित कर दिया, घर की हालत बिगाड़ दी, तो अम्मा ने आगरा जाने की तैयारी कर ली। और यह बात कही कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। तो अम्मा को परेशान देखकर अब्बा ने क्या किया, सारे बच्चों को एक कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया और बच्चों से कहा कि किसी भी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो आज रात से ही उनका खाना है वो बंद हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है कि कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। अपना अगला प्रश्न है चौथा, कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है।
तो कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि शुरू से ही बच्चों को छोटे छोटे काम करने की आदत डाल देनी चाहिए। यदि बच्चे घर का काम नहीं करेंगे तो वे आलसी हो जाएंगे और बच्चों को भविष्य में परेशानी उठानी पड़ेगी। उन्हें हर छोटे काम करते हुए तकलीफ होगी, उनका मन दुखेगा, उनका जीवन है वो अनुशासनबद्ध नहीं रहेगा, उन्हें काम करने की आदत नहीं पड़ेगी और उन्हें भविष्य में परेशानी उठानी पड़ेगी। क्योंकि आलस्य होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य है, आलस्य के कारण मनुष्य में सारे दुर्गुण आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी आलस्य के कारण व्यक्ति किसी भी काम को सही समय पर नहीं करता है। और इसीलिए लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपना हमारा जो भविष्य है वो सुखद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम आलस के कारण काम को प्रतिदिन टालते रहेंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे, तो ये हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा और हम आगे अपनी नवीन सफलताओं की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए कामचोर कहानी में हमें यह संदेश देती है कि हमें आलस्य का त्याग कर देना चाहिए और परिश्रमी बनना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए, तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं और ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? उसका उत्तर सुन लीजिए आप लोग। बच्चों का यह निर्णय उचित नहीं है। बच्चों का जो यह निर्णय था वो उचित नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि काम नहीं करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? आलसी हो जाता है, और आलसी व्यक्ति है वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके और आलस्य से उसके सामने है वो मुसीबतें आती रहती है, और मुसीबतें आने से जो बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ सकता। कहानी के ये बच्चे हैं, काम नहीं करेंगे तो उनके मन में आलस्य बढ़ जाएगा, और आलस्य होता है वो व्यक्ति का शत्रु है। तो वह इस बात को अभी तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बड़े होने पर उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए लेखक की नजरों में बच्चों का यह निर्णय सर्वदा अनुचित है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि वह हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे तो उनके जीवन में आलस्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और वे फिर परिश्रम करना ही भूल जाएंगे। अपने जीवन में परिश्रम नहीं करेंगे तो फिर उन्हें सामने असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। वे जीवन के किसी भी कदम में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए लेखक की नज़रों में बच्चों का यह निर्णय सर्वदा अनुचित है। अगला प्रश्न अपना कहानी से आगे में, घर के सामान्य काम हो या अपने निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना आवश्यक क्यों कह रहे हैं? कहानी से आगे में लेखक बता रहे हैं कि चाहे अपने घर के काम हो, सामान्य काम हो या अपने निजी यानी खुद के व्यक्तिगत कोई काम हो, हमें व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उसको करना आवश्यक क्यों है? तो इसका उत्तर सुन लीजिए आप लोग। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप काम करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार हम अगर काम करने पर क्या है, घर में शांति बनी रहती है और एक ही व्यक्ति पर काम का बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति है, मान लो घर में 10 सदस्य हैं और 10 सदस्य में से 10 के 10 सदस्य काम कर रहे हैं घर का, तो एक तो क्या होगा, जो काम है वो अपना क्या हो जाए, हल्का हो जाएगा, और दूसरों पर एक ही व्यक्ति पर भार नहीं बनेगा और सभी खुशी से वो काम कर लेंगे। खुशी से काम कर लेने से घर में शांति बनी रहेगी और एक ही व्यक्ति पर काम का बोझ नहीं पड़ेगा, और आपस में है वो आपस में जो घर के सदस्य हैं उनमें प्रेम बना रहेगा और सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए।
क्योंकि अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार भी काम नहीं करते हैं और ये देखते हैं कि हमें कोई बैठे हुए पानी दे दे, बैठे हुए भोजन दे दे, तो फिर क्या होगा, घर में मन मुटाव बढ़ जाएगा, कोई एक दूसरे को सहयोग नहीं करेगा, आपस में कटुता बढ़ेगी, वेर बढ़ेगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है अपना, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कहानी, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। कि लेखक कह रहे हैं कि भरा पूरा परिवार है, कैसे तो सुखद बन सकता है और कैसे दुखद बन सकता है, कामचोर कहानी के आधार पर हमें यह बताइए। तो अपना आंसर होगा कि भरा पूरा परिवार सुखद तब बन सकता है जब इस परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर काम करें, सब एक दूसरे की भावनाओं और समस्याओं को समझ सके। ऐसा होने पर घर में चारों ओर से खुशियों का माहौल बन जाता है और सुखी परिवार हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जब सभी सदस्य मिलजुल कर काम करेंगे तो किसी भी एक व्यक्ति पर है वो काम का बोझ नहीं रहेगा, सभी में प्रेम बना रहेगा और काम है वो फटाफट हो जाएगा। तो ऐसा परिवार है वो परिवार सुखी रह सकता है। और ऐसे ही भरा पूरा परिवार दुखद तब बन जाता है जब कुछ सदस्य तो काम करे, घर के कुछ सदस्य तो काम करे और बाकी के सदस्य हैं वो बैठे रहे, तो आपस में क्या हो जाएगा, मन मुटाव हो जाएगा, उनमें खिन्नता बढ़ेगी, वेर भावना बढ़ेगी, आपस में कलह होगी, घर में अशांति का वातावरण होगा। तो लेखक बता रहे हैं कि भरा पूरा जो परिवार है दुखद तब बन सकता है जब कुछ सदस्य तो काम करे और कुछ लोग आराम करें। ऐसा होने पर घर के कुछ सदस्य पर तो काम का बोझ अधिक हो जाएगा और उसके मन में द्वेष और कलह की भावना आज पनपेगी और आपस में झगड़ा होगा। तो भरा पूरा परिवार है वो सुखद बन सकता है और दुखद, यह हमने कामचोर कहानी के आधार पर बता दिया है, आधार पर यह निर्णय कर लिया है कि अगर सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे तो परिवार में एकता बने रहेगी, आपस में प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, सभी एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। और यदि एक भरा पूरा परिवार दुखद कैसे होगा, जब कुछ सदस्य तो घर में काम करेंगे और कुछ बैठे आराम करेंगे, तो जो काम कर रही हैं उन पर क्या होगा, काम का बोझ अधिक हो जाने के कारण उनके मन में द्वेष भावना आएगी, उनमें खिन्नता उत्पन्न होगी और वे क्या होंगे, वो एकाकी रहना फिर पसंद करना लग जाएंगे। तो हम एक कामचोर कहानी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि सभी घर के सदस्य मिलजुल कर काम करें तो परिवार सुखद हो सकता है, वरना घर में दुखदायी स्थिति बन सकती है। अपना अगला प्रश्न है कि बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बड़े होते बच्चे अपने माता पिता के काम में हाथ बटाकर, उनकी बात मानकर, अच्छी तरह पढ़ाई करके और अपने व्यवहार अच्छा रखकर सहयोगी बन सकते हैं। और बड़े होते बच्चे अपने माता पिता को परेशान करके, पढ़ाई न करके, उनकी बात न मानकर और अपना व्यवहार अच्छा न रखकर बाहर बन सकते हैं। ये हमें कामचोर कहानी के आधार पर बता सकते हैं कि कामचोर कहानी है उसके आधार पर लेखक कह रहे हैं कि किस प्रकार काम बच्चे बाहर बन सकते हैं और किस प्रकार माता पिता के सहयोगी होते हैं, यह कामचोर कहानी के आधार पर हमें बताना है। तो बड़े होते बच्चे अपने माता पिता के काम में हाथ बटाकर, उनकी बात मानकर और अच्छी तरह से पढ़ाई करके, जिद न करके, अनुशासन पूर्वक रह करके, बड़ों का आदर करके, अपना व्यवहार अच्छा रखकर अपने माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं। और बड़े होते बच्चे माता पिता के लिए परेशान करने के लिए पढ़ाई न करके, जिद करके, उनकी बात न मान करके और अपना व्यवहार अच्छा न रख करके भार बन सकते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि कामचोर कहानी एकल या संयुक्त परिवार की कहानी है, इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होता है? क्योंकि जो कामचोर कहानी है अपनी, वह एकल या संयुक्त परिवार की कहानी है। तो इन दोनों के परिवारों में क्या अंतर होता है कि एकल परिवार में और जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? तो कामचोर कहानी है
वो संयुक्त परिवार की कहानी है। संयुक्त यानी मिलकर जो रहते हैं, जिसमें दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, बुआ होती है, चाचा चाची जी होते हैं। ये अपना क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार। और एकल परिवार जिसमें माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो कांजोर जो कहानी है वो अपने संयुक्त परिवार की कहानी है। और इसमें कामचोर कहानी जो संयुक्त परिवार की कहानी है, इसमें एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर होता है। एकल परिवार में क्या होता है? कम सदस्य रहते हैं और संयुक्त परिवार में कई सदस्य रहते हैं। एकल परिवार के सभी लोगों को अकेले रहने की आदत होती है और संयुक्त परिवार में के सभी सदस्यों को आपस में साथ में रहने की आदत होती है। तो जो एकल परिवार के लोग है वो अकेले रहने के कारण क्या होता है? उनकी अकेले रहने की आदत पड़ जाती है और वे परिवार के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा सकते। और एकल परिवार में झगड़ा कम होता है क्योंकि परिवार के हर सदस्य की इच्छाएं पूरी हो जाती है। और संयुक्त परिवार में यदि सब लोग मिलजुल कर न रहे तो झगड़े होने की संभावना होती है। क्योंकि एकल परिवार में तो हम रहेंगे तो हमें हमारी जो इच्छा होगी खाने पीने की या कुछ और दूसरी इच्छाएं कुछ खरीदने की, तो हम उसको कर सकते हैं क्योंकि वो अपना एकल परिवार है। हम अपने माता पिता की सहमति से कर सकते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या है? हमें कोई भी निर्णय लेना है तो संयुक्त रूप से लेना होना है, यानी आपस में बड़ों से कंसल्ट करके उनसे सलाह लेके हम कोई निर्णय ले सकते हैं। तो इससे क्या है? आपस में थोड़ी द्वेष भावना या कलह होने की संभावना रहती है। इसमें यही बताया कि एकल परिवार में और संयुक्त परिवार में क्या अंतर होता है। तो एकल परिवार में कम सदस्य होते हैं, उनमें आपस में तालमेल रहता है। और यदि उनको संयुक्त परिवार के साथ रहने दिया जाए तो वो वहाँ पर व्यवस्थित रूप से रह नहीं सकती क्योंकि उनको अकेले रहने की आदत होती है, उनकी हर इच्छाएं पूरी होती है। जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है? हमें अपनी कई जो भावनाओं का और कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है क्योंकि संयुक्त परिवार में हमें सभी को साथ में लेकर चलना होता है, जबकि एकल परिवार में नहीं। अगला है अनुमान और कल्पना में घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है? विचार कीजिए कि अपने जो घरेलू नौकर होते हैं उनको हम किन किन परिस्थितियों में हटा सकते हैं। यानी जो हटाने की बात है वो किन परिस्थितियों में उठ सकती है। तो हमारे जो घरेलू जो नौकर होते हैं उनके जो हटाने की जो परिस्थितियां हैं, निम्न परिस्थितियां हो सकती है कि या तो वह जो घरेलू नौकर हो वह चोरी करने लग जाए, कि वह घर में रहता हो और घर में रहते ही चोरी करने लग जाए। और दूसरा कि जब वह अपने काम को सही तरीके से नहीं करे, उसको जो काम बताया गया है उसको वह सही तरीके से नहीं करे, तब भी उसको हटाया जा सकता है। और तीसरा कि जब हम उसे जो पैसे दे रहे हैं उन पैसों से वह ज़्यादा पैसा मांगने लगे, तब भी हम अपने घरेलू नौकर होता, घरेलू यानी घर में जो रहने वाले नौकर होते हैं उसको हटा सकते हैं। और एक घरेलू नौकर को जब भी हम हटा सकते हैं जब नौकर है वो अपनी मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करे, उनके दिए हुए आदेश को नहीं माने, अपना मन में बिहेव करे, अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखे, तो इस परिस्थिति में भी हम अपने घरेलू नौकर को हटा सकते हैं। और अगला जो है कि जब घरेलू नौकर को हम उस परिस्थिति में भी हटा सकते हैं कि जब वह कामचोर हो जाए, यानी जिसको जो काम दिया गया है वह उस नौकर को जो काम दिया गया है वह अपनी उस काम को करने में अपनी सजगता नहीं दिखाए, उस काम को अधूरा छोड़ दे, उस काम को नज़रअंदाज कर दे, उसको पूरा नहीं करे, तो जब भी हम अपने घरेलू नौकर को हटा सकते हैं। अपना प्रश्न यही बता रहा है कि घरेलू जो नौकर है उनको हटाने की किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है। तो हम 5 परिस्थितियां में उठा सकते हैं कि जब वह चोरी करने लग जाए, वह काम सही ढंग से नहीं करे, वह ज़्यादा पैसा मांगने लगे, जब नौकर मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करे और जब वह कामचोर हो जाए, तो हम घरेलू नौकर को हटा सकते हैं। आगे अपना प्रश्न है कि धुली बेधुली बाल्टी लेकर
8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धूली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द है बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। और आप ही नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। तो प्र शब्द दे रखा है, तो प्र से हमें प्र उपसर्ग से 3 शब्द और बनाने हैं। तो प्र से हो जाएगा अपना प्रताप, प्रयोग, प्रवाह है। 3 शब्द हम से प्र से और बना सकते हैं। प्रयोग है, प्रताप है, प्रवाह है, ये हम बना सकते हैं। आ से बनाना है, मैं आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द बनाने हैं 3 कोई। तो आमरण, आजन्म, आग्रह, इस तरीके से हम शब्द बना सकते हैं। भर, भर से बनाना है तो भरपेट, भरपूर, भरसक। और बद उपसर्ग से बनाना है तो बदनाम, बदकिस्मत, बदतमीज। इस तरीके से हम उपसर्ग से और 3-3 नए शब्द बना सकते हैं। अब अपना लास्ट जो है शब्दार्थ, वो देख लीजिए। शब्दार्थ देख लीजिए आप लोग भी कि दबेल, दबेल का मतलब क्या होता है? दब्बू, घमासान, यानी घोर, भयानक, जो युद्ध जैसा माहौल बन जाता है बच्चों में आपस में, वो उसे कहते हैं घमासान। फरमान, फरमान का मतलब क्या होता है? राजज्ञा, जो राजा के जैसी आज्ञा होती है बड़ों के घर की, उसे कहते हैं हम फरमान जारी कर दिया। ऐसे कहते हैं राजा ने वो फरमान जारी कर दिया, यानी राजज्ञा जिसे कहते हैं। तनख्वाह, तनख्वाह यानी वेतन, जो पगार होती है और जिसे सैलरी भी बोलते हैं, उसे कहते हैं तनख्वाह। फर्शी यानी फर्श पर जो बिछी हुई है, फर्श पर जो बिछाते हैं उसे कहते हैं फर्शी। हवाला, हवाला यानी उल्लेख करना, उल्लेख करना या उद्धरण देना, किसी का उदाहरण देना, हवाला देना, उसे कहते हैं हम उल्लेख, हवाला। धुआंधोर, धुआंधोर यानी ताबड़तोड़, ताबड़तोड़। कुमुक, कुमुक यानी जो फौजी टुकड़ी होती है उसे कहते हैं कुमुक। धींगा मुष्टि यानी धक्का मुक्की करना, आपस में धक्का मुक्की करना, लड़ना भिड़ना, शरारत करना, इसे हम कहते हैं धींगा मस्ती। फिर है लथपथ, लथपथ यानी सना हुआ, एकदम सना हुआ, तर हुआ जिसे बोलते हैं, इसे हम कहते हैं लथपथ। अगला है दड़बा, दड़बा किसे कहते हैं? जहाँ मुर्गियों के जो रहने की जगह होती है या रहने का जो स्थान होता है उसे हम दड़बा कहते हैं। मोरी, मोरी यानी नाली, गंदे पानी की जो नाली होती है उसे हम कहते हैं मोरी। बेनकेल यानी बिना नकेल के, पशुओं के जो नाक में पहनाई जाने वाली जो रस्सी होती है उसके बिना। आप देखते हो कि जो बैल होते हैं उनके नकेल पहनाई जाती है। बिना बेनकेल का अर्थ होता है कि बिना नकेल के, यानी जो पशुओं के नाक में जो पहनाई जाने वाली जो रस्सी है उसके बिना, उसे कहते हैं बेनकेल। दालान, दालान का मतलब होता है बरामदा। तरकारी का मतलब होता है सब्जी। मातम यानी शोक मनाना। बटालियन यानी पलटन। कोर्ट मार्शल यानी फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह, कि फौजी अदालत होती है उसमें ऐसे बोला जाता है ना कि इसका कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी उन्होंने, अप्पा ने क्या किया था? बच्चों का कोर्ट मार्शल कर दिया था, यानी फौजी अदालत की तरह उन्होंने सजा बच्चों को सुना दी थी। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के प्रश्न हैं वो अब व्यवस्थित रूप से करके आपको बता दिए हैं। और मैं आपको पीडीएफ भी, इनका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ सेंड कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बस कर दो, कर दो।